प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 11वां हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। दी गई आकृति में एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है, तो आइए सबसे पहले हम आकृति देख लेते हैं। तो ये एक आकृति है, तो हम कह सकते हैं ये एक रूमाल है और एक वर्गाकार, क्वेश्चन में देखने से पता चलता है एक वर्गाकार रूमाल है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये एक वर्गाकार रूमाल है, 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। तो इस रूमाल पर आप देख सकते हैं 1 2 3 और तीतर का 9। तो यहाँ पर 9 वृत्त बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आप जानते हैं, वृत्त के केंद्र से कोई भी एक वृत्त ले लेते हैं और वृत्त का केंद्र और ये हो जाती है उसकी परिधि। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या जो दी गई है क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए, ये 7 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास कितना होगा? 7 इस तरफ भी होगा, तो 7 और 7 14 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आगे लिखा है रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रूमाल का जो शेष भाग है, यानी कि ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये शेष भाग है, तो ये इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे आएगा? तो इसके लिए ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले आप ये वर्गाकार रूमाल देख रहे हैं, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बीच का हिस्सा आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल में से ही ये 9 वृत्तों का क्षेत्रफल हमें घटाना है। तो इसलिए हम इसे ABCD नाम दे देते हैं। तो A, B, C और D यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आंसर है, वर्ग का क्षेत्रफल सभी जानते हैं, भुजा का वर्ग होता है। तो हमें वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ग की भुजा दी नहीं गई है। यदि हम क्वेश्चन में देखें तो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वर्ग की भुजा इतनी इतनी है। तो अब हम वर्ग की भुजा यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्या तो हमें दी गई है। वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो इसका व्यास 14 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 14 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 14 सेंटीमीटर होगी, जो कि एक पूरा वर्ग जो है उसकी एक भुजा बना देगी। तो 14 दूनी 28, 28 और 14 तिया 42। तो पूरी जो वर्ग की भुजा है वो हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर जो वर्ग की भुजा होगी, इससे अब हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे चित्रानुसार वर्ग की भुजा। तो उसके पहले हम लिखेंगे कि चित्रानुसार वृत्त की जो त्रिज्या है उसको लिख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या r बराबर दी गई है 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा पर 3 वृत्त स्थित हैं। तो उसके पहले हम लिखेंगे वृत्त का व्यास। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, इसका मतलब 7 दूनी 14 सेंटीमीटर ये व्यास होगा। तब चित्र से वर्ग की भुजा बराबर 14 प्लस 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम वर्ग की भुजा निकालेंगे। जब वर्ग की भुजा आ जाएगी तो हम अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तब वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल और इसके लिए हम लिखेंगे भुजा का वर्ग
क्योंकि वर्गाकार रूमाल है तो वर्ग के आकार का है, इसलिए भुजा का वर्ग, और भुजा 42 है इसलिए 42 का वर्ग कर देंगे। 42 का वर्ग का मीनिंग होता है 42 गुणित 42। चलिए 42 गुणित 42 है, इसलिए हम इसको रफ में गुणा कर लेते हैं। तो रफ का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 42 गुणित 42। 2 का करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 4 का कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। तो आया 4, 8 और 8 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 6 और 1 7, 1 ज्यों का त्यों। तो आंसर आएगा 1764। और चूंकि त्रिज्या सेंटीमीटर, सॉरी भुजा सेंटीमीटर में है, इसलिए ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो हमने वर्गाकार रूमाल का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हम चित्र को देखते हैं। चित्र में ये वर्गाकार रूमाल आपको दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल है 1764 सेंटीमीटर वर्ग। लेकिन इसमें ये 9 वृत्तों का क्षेत्रफल हमें घटाना है, तब हम शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जिसकी त्रिज्या है, वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं क्या होता है, पाई आर वर्ग। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें केवल त्रिज्या की ही जरूरत होती है, जो कि हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर है। तो इसलिए हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 9 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 9 वृत्त बने हुए हैं तो पूरा एरिया आ जाएगा जिसमें वृत्त बने हुए हैं। चलिए चित्रानुसार वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त की त्रिज्या दी गई है इसलिए त्रिज्या हम पहले लिख चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम रिपीट में इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे चित्रानुसार वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दिया गया है 7, त्रिज्या में 7 हमें दिया गया है, तो 7 का वर्ग लिख देंगे। तो 22/7 गुणित 7 का वर्ग है यानी 7 गुणित 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 22 गुणित 7। चलिए गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में थी। तो ये तो है एक वृत्त का क्षेत्रफल। और इसी तरीके से हमें 9 वृत्त दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल और 9 का गुणा कर देंगे एक वृत्त के क्षेत्रफल में। तो 9 चौके 36 की 6 हासिल आ जाएगी 3, 9 पौने 45 और 3 48, 48 की 8 हासिल आ जाएगी 4, 9 एकम 9 और 4 13, 13 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए शेष भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे, इसलिए रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, टोटल वर्ग का क्षेत्रफल था 1764, उसमें से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल यानी कि 1386 घटा देंगे, तो आंसर आएगा 378 सेंटीमीटर वर्ग। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां पर। थैंक यू।